की रचना करते हैं। समोसरण का अर्थ, समोसरण यानी धर्म सभा, और तीर्थंकरों की धर्म सभा बहुत विशिष्ट होती है। धर्म प्रभावना हेतु इंद्र इंद्राणी बॉस उत्कृष्ट तरह से समोसरण की रचना करते हैं। धर्म की प्रभावना करने हेतु वे समोसरण की रचना करते हैं। एक दिन में एक आध बार भी समोसरण की कल्पना भी की है या दिमाग में भी समोसरण का चित्र लिया है तो ज्ञानी कहते हैं एक सामयिक का लाभ है। तो तीर्थ में बैठकर तीर्थंकर देव ने जो ज्ञान की महिमा, आत्मा की महिमा, 6 द्रव्यों की महिमा आदि जो देशना के माध्यम से आए उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। और 5 ज्ञान में श्रुत ज्ञान की ही महिमा सबसे ज्यादा है। कारण श्रुत ज्ञान के जाने बिना, समझे बिना, सुने बिना सत्य का पता नहीं चलता, न सत्य का अनुभव होता है। सच्चाई क्या है, सच्चाई के पहलू कौन कौन से हैं, और जब तक सच्चाई के पहलू हमारे पास नहीं है तब हम भेद अभेद कुछ नहीं समझ पाते, न तत्व ज्ञान समझ पाते हैं, न वितराग मार्ग समझ पाते हैं, न कल्याण का मार्ग कौन सा है नहीं समझ पाते। सिर्फ कान से सुनना श्रवण नहीं है, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी सुनता है, वो भी सुनता है, और सन्नी भी सुनता है। असन्नी सिर्फ सुनता है, चिंतन मनन नहीं कर सकता, कारण जिसके द्वारा चिंतन मनन होता है वो मन उनके पास नहीं है। और सन्नी के पास मनन चिंतन अनुभव करने की पूर्ण क्षमता है, कारण उसके पास मन है, द्रव्य मन है। अगर हमने मनन चिंतन अनुभव नहीं किया, श्रुत ज्ञान का या आगमों का या धर्म सभा में श्रवण सिर्फ कान से किया है तो सन्नी और असन्नी दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद रेखा तो वहां पड़ती है जहां श्रवण करने के बाद वो उसका मनन चिंतन करता हुआ अपने ज्ञान में निर्णय में लेता है। श्रुत ज्ञान से ही आत्मा अपने स्वरूप को जानने में समर्थ है। जानना जिसका स्वभाव है वो जनाने वाला है, वो श्रुत ज्ञान। और देखा जाए तो श्रुत ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव होता है वो त्रैकालिक होता है, तीनों काल में। न श्रुत ज्ञान स्वभाव है, न केवल ज्ञान स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, जो ज्ञान तीनों काल में पाया जाता है। जीव किसी भी गति में रहे, किसी भी गति में रहे, वो अपने ज्ञान स्वभाव से कभी अलग नहीं हो पाया, और ज्ञान ने भी कभी आत्मा को अलग तरह से नहीं कर पाया। ज्ञान जनाता है, सारे द्रव्यों की जानकारी देने वाला, निज आत्मा की जानकारी देने वाला एकमात्र ज्ञान है। और उस ज्ञान में श्रुत ज्ञान की विशेषता है कि भाई मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसकी जानकारी देने वाला एकमात्र श्रुत ज्ञान है। मैंने पहले भी कहा था कि मति ज्ञान में शब्द नहीं है, अवधि ज्ञान में शब्द नहीं है, और अवधि ज्ञान सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जानता है, अन्य 5 द्रव्यों को जानने की नहीं उसमें है। मन पर ज्ञान भी सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जानता है। 5 ज्ञान का जब विवेचन चलेगा उस समय इसका सारा स्पष्टीकरण तो हो ही जाएगा। केवल ज्ञान पूर्ण है, अखंड है, पर उनके पास भी शब्द नहीं है, नयातीत है।
और एकमात्र श्रुत ज्ञान ऐसा है कि जिसके पास शब्द है, समझाने की समझने की शैली जिसके पास है, वो एकमात्र श्रुत ज्ञान है। एक द्रव्य श्रुत है, एक भाव श्रुत है। द्रव्य सूत्र तो हम आगम को कहते हैं, जो हमारे 11 आगम है वे सारे द्रव्य श्रुत है। जितने भी ज्ञान के साधन है, चाहे वो 32 हो, 45 हो या और ज़्यादा हो, वे वो सारा श्रुत ज्ञान में आता है। और श्रुत ज्ञान से सुनकर जब हमारे भीतर में उस बात को, जो श्रुत ज्ञान ने जो बात करी है, जो बात कही है, उसको समझने, मनन चिंतन अनुभवन वो हमारे अंतरंग परिणामों में आता है। जैसा जैसा शब्द आ रहा है तो वो शब्द का भाव क्या है, चिंतन मनन वो क्या कहता है। और तो ज्ञान श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद हमारे भीतर में जो चिंतन मनन अनुभवन चलता है और वो परिणमित होता है, जीव या अपने कल्याण की ओर का रास्ता चुनने का पुरुषार्थ करता है, तो समझना श्रुत ज्ञान पढ़ने का, सुनने का आनंद आया है। खाली शब्द आए हैं और खाली चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम पास किया है सिर्फ। तो श्रुत ज्ञान जब भाव ज्ञान में परिवर्तित होता है, तब जाके जीव को स्वरूप का ज्ञान होता है, 6 द्रव्यों का ज्ञान होता है। और आत्मा का निर्णय भी श्रुत ज्ञान में पड़ता है। श्रुत यानी श्रवण, बोला गया, श्रुत यानी शब्द सुना गया, बोला गया, सुना गया, ये दोनों ही श्रुत है। और फिर अंतरंग में परिणमित होता हुआ चला, वो भी श्रुत ज्ञान का परिणाम है, वो फल है। अगर हमारे भीतर में कोई परिणमन नहीं आवे या हेय गेय उपादेय का कोई निर्णय नहीं पड़े, तो समझना मनन चिंतन का पुरुषार्थ नहीं किया है। और मनन चिंतन अनुभवन का सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने का अधिकारी एकमात्र कर्म भूमि का सन्नी मनुष्य। और कर्म भूमिया भी 15 है, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य। ये 15 भूमियां हैं जहाँ पर चंद लोग, गिनती के लोग श्रुत ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान में परिणमित करते हुए, आत्म कल्याण करते हुए संसार के दुखों से मुक्त हो गए। संसार दुखमय नहीं है, न संसार सुखमय है। सुखमय और दुखमय ये सारा हमारे विचारों में है। संसार जैसा है वैसा चल रहा है, पर उस संसार में हम उलझ गए, सुख पाने गए, सुख पाने आया दुख। अरे संसार में सुखों का लवलेश नहीं, सुख और परमानंद तो मेरा स्वभाव है। इसकी जानकारी देने वाला एकमात्र श्रुत ज्ञान है। तो बिना ज्ञान हम आत्मा का निर्णय कैसे करेंगे? और आत्मा का निर्णय नहीं करने में आया तो आत्मा का अनुभवन नहीं हो सकता। सच्चे श्रुत ज्ञान के अवलंबन के बिना और श्रुत ज्ञान से ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का निर्णय किए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता, 3 काल में नहीं होता है। तो आत्मा अनुभव के लिए बहिरंग कारण, बाहर का कारण, बाह्य निमित्त श्रुत ज्ञान है, जो आगम ज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो आत्मा अनुभव के कार्य में बाहर का कारण तो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जितना जितना श्रुत ज्ञान शुद्ध होता है, तो बहिरंग कारण है श्रुत ज्ञान और अंतरंग कारण है ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तथा दर्शन मोह का उपशम। यानी दर्शन जो मिठात की प्रकृतियां 3 है, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां, उसको दबाया है, उपशम किया है, मिटाया नहीं है। जब भी किसी जीव को जो कुछ ज्ञान होगा या दर्शन होगा, सम्यक दर्शन, तो इन दर्शन होने की प्रकृति और अनंता निबंधी चौकड़े का या तो उपशम करो या क्षयोपशम करो या क्षय करो।
फिर भी चायक संकित ही मोक्ष का कारण है। ऐसे दर्शन कई प्रकार संकेत, कई प्रकार के उपसम संकेत है, उपसम संकेत है, वेदक संकेत है, शास्वादन संकेत है, पर मोक्ष मार्ग में एक ही संकेत कारण है और वो है शायक संकेत, जहाँ सातों के सातों प्रकृतियों को उखाड़ दिया गया है। आत्मा का निर्णय जो होता है उसका उपादान कारण कौन और निमित्त कारण कौन है, तो शास्त्राभ्यास या श्रुत का अवलंबन तो निमित्त कारण है, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ये श्रुत ज्ञान से पक्का निर्णय करने के बाद उस आत्मा में आनंद स्वभाव को प्रकट करता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसका निर्णय करो। मैं न क्रोध स्वभाव वाला हूँ, न मान स्वभाव वाला हूँ, न माया स्वभाव वाला। क्रोध मान माया लोभ ये मेरा स्वभाव नहीं है। अगर मेरा ये स्वभाव होता, क्रोध मान माया लोभ मिथ्या, अगर ये मेरा स्वभाव होता तो सिद्धों में भी वो पाया जाता है। सिद्धों में जितना वैभव है बस मेरा ही वैभव उतना है। मैं स्वयं को क्रोधी मानी माई लोभी आदि कुछ भी समझता बैठूं बाह्य के निमित्त के साथ, वो मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है, उस स्वरूप वाला मैं हूँ। उस स्वरूप को पाने हेतु ज्ञानी जनों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, उमा सती जी ने कहा, श्रुत ज्ञान की आराधना आवश्यक है, श्रुत ज्ञान का स्वाध्याय आवश्यक है। आज के युग में स्वाध्याय की बहुत जरूरत है। स्वाध्याय करना यानी शास्त्र सिर्फ पढ़ना फास्ट पढ़ना पूरा करना ये नहीं है। स्वाध्याय का जो अर्थ है वांछना, वांचन करो, वांचना, पृच्छा करो। जो बात समझ में नहीं है उसकी पृच्छा करो, पूछो ये बात कैसे है, ये बात कैसे। वांचना, पृच्छना, पर्यटना, सीखे हुए ज्ञान को बार बार अंतर से चिंतन मनन करो, बार बार उसका रिपीट करो, फेरो उसको। वांचना, पृच्छना, पर्यटना। धर्म कथा जानो, 4 अनुयोगों में एक धर्म कथा भी है, धर्मानुयोग के महापुरुषों के आदर्श पुरुषों की जिसमें कथाएं हैं। कथाएं भी बेहिसाब सुंदर है, अति सुंदर है। कभी कभी कथाओं से भी तत्व समझाते हैं तो कथाएं कही जाती। वाचना, पृच्छना, पर्यटना, धर्म कथा और अनुप्रेक्षा। फिर उसमें 12 भावनाओं का चिंतन, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। अंतरंग की जो 6 भावना है वो सारे बीज है, तत्व है, तत्व। इसका चिंतन तो करना ही पड़ेगा। ऐसे सरल सरल मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। हमारा पुरुषार्थ ही हमारे मोक्ष का कारण बनेगा, और वो पुरुषार्थ होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पुरुषार्थ होगा। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का वो पुरुषार्थ होगा। तो किसी जिज्ञासु ने पूछा कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो ज्ञानियों ने कहा तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। 7 तत्वों का निर्णय किए बिना, श्रद्धान किए बिना, समझे बिना, बार बार चिंतन किए बिना सम्यक दर्शन का कोई लक्ष्य नहीं बनता है। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्व और स्वभाव वाला जो पदार्थ है कौन है, भाई जीव है या धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक आदि जो क्षेत्र है वो कौन है। 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर आदि अनमोक्ष, ये 7 तत्वों को जानना, और 7 तत्वों को जानना, समझना, श्रद्धान करना, और उस बीच में मेरा त्रैकालिक जो शुद्ध स्वभाव जीव है उसको बाहर निकालना। जैसे 7 मणिकर, 7 मणियों में धागा पिरोया हुआ है, वो धागा है जीव चेतन का, और ये बाकी 7 तत्व, उसमें से मुझे निकालना है। दही में से मुझे मंथन करके मक्खन निकालना है, और वो मक्खन जब तपता है तो वो घी है, वो शुद्ध घी है, वो शुद्ध घी के समान शुद्ध आत्मा वो सिद्ध भगवान की है। तो तत्वों को समझाना है,
तो यहाँ पर उन्होंने 7 तत्वों की चर्चा भी की है और उसकी चर्चा हमने भी आपके सामने रखी है। तो जो सिद्धांत कहता है, क्या कहता है सिद्धांत, इन सूत्र में 7 तत्व कहे हैं, वे आवश्यक रूप है, वे कारण रूप है। ये 7 तत्व कारण है, किसके लिए? सम्यक दर्शन को पाने के लिए। और 7 तत्वों में छिपी हुई मेरी चेतना या मेरी आत्मा, उसको निकालना है। समझना सबको है पर निकालना एक है, जो मेरा त्रैकालिक स्वभाव, जो ज्ञानानंदमय हूँ, दर्शनानंदमय को, मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं करो, पर जब जब कभी जन्म मिलेगा मनुष्य जन्म, तब तक इंतजार करते बैठे रहना। अभी तुम्हारे पास है, आगे इंतजार करने के लिए मत रुको, पता नहीं अनंत काल तक भी नहीं मिल सकता है। कण गिरते गिरते कहीं नरक निगोद में कहीं गए, चले गए तो खैर नहीं है इस जीव की। परमात्मा स्वरूप उत्कृष्ट निज आत्मा को कीचड़ में डाल दिया, संसार के हीन से हीन कीचड़ में डाल दिया। वो परमात्मा स्वरूप आत्मा हमारी अनादि से भटक रही है। तो उस भटकी हुई चेतना को हमें अब ठीक से खोज करना है, और स्वयं में ही खोज की जाती है। और कैसे की जाती है, ये ज्ञानियों ने तत्व चर्चा करके बताया। अब ये तत्व चर्चा करने के बाद उन तत्वों के अर्थ को समझाने निक्षेप रूप पद्धति, निक्षेप यानी वक्ता का जो अभिप्राय है वो है निक्षेप। कल इस बारे में कुछ चर्चा की थी, कुछ लोगों के समाचार आए भी इसमें कि भाई थोड़ा सा इसको ठीक वापस समझाते जाओ। कारण ये गरिष्ठ आहार है और इसके संस्कार अभी तक हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए इसको धीरे 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 पुनः पुनः आपके ऊपर संस्कार डालने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि निक्षेप किससे कहते हैं? जिससे लोक व्यवहार, जिससे जो लोक व्यवहार है, जो लोक व्यवहार है वो सुव्यवस्थित किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है। या जिससे लोक व्यवहार चलता है उसको भी निक्षेप कहते हैं। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण और न्याय की चर्चा नजदीक में चालू हो जाएगी, अभी हम निक्षेप को ठीक कर रहे हैं। तो लोक में जो भी व्यवहार चलता है, जैसा भी व्यवहार चलता है लोक में, उस लोक में जितना भी शब्द व्यवहार होता है उसका विभाग द्वारा वर्गीकरण करना, विभाग करना, भेद करना, वो निक्षेप का काम है। निक्षेप यानी एक अभिप्राय, एक तरह का अभिप्राय, और वो कल्पना में होता है। निक्षेप कल्पना में होता है, बुद्धि में होता है, और नय तो वस्तु का स्वभाव है। प्रमाण और नय ये वस्तु का स्वभाव है। ये क्या है, कैसे है, 1-2 दिन में वो बाहर आने वाला ही है। तो ज्ञानी जन कहते हैं शब्द प्रयोगों में जो आंतरिक मानस परिणाम कार्य कर रहा है उसका उद्घाटन करता है, नय उद्घाटन करता। निक्षेप ये जानने योग्य पदार्थ पर लगते हैं और नय ज्ञान का एक अंश है। नय तो ज्ञानी जन कहते जगत का 6 द्रव्य अनंत अनंत गुणों का स्वामी, प्रत्येक द्रव्य 6 द्रव्य अनंत गुणों का स्वामी है। एक एक गुण यानी एक एक नय है, ऐसे अनंत नय है। मूल में 2 है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, और जगन्य आगे कहूं तो 7 नय है। उसके आगे और नय के भेद बताऊं तो 700 है, और उसके आगे नय के भेद बताऊं तो अनंत है। अनंत नय अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में आता है, हम जैसे लोगों के अज्ञानी के ज्ञान में नहीं आता। हमारे लिए तो थोड़ा थोड़ा आता है।
तो निक्षेप के कितने भेद और कौन से थोड़ी चर्चा की थी, फिर वापस उसको रिपीट करने जा रही हूँ। नाम निक्षेप, नाम निक्षेप यानी गुण जाति द्रव्य आदि की क्रिया की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का कुछ नाम रखा जाता है। जो नाम रखा जाता है वो है अनिक्षित, नाम निक्षेप है। किसी का नाम हमने लक्ष्मीकांत रखा है, फिर भी कटोरा लेके घूम रहा है, नाम तो लक्ष्मीकांत है और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता है। नाम महावीर है, वीरों का वीर नाम है, और जिसका नाम अभी वर्तमान में महावीर है तो चिपकली से भी डरता है, वे महावीर नहीं। महावीर नाम रखा है, पर उस त्रिशूलानंदन महावीर जैसे गुण तुम्हारे में हो ये जरूरत नहीं है। ये नाम तो सिर्फ लोक व्यवहार चलाने के लिए किया गया है, और महावीर नाम तो इंद्रों ने दिया है। उनके जो अनंत अनंत उपसर्ग और आते थे, उपसर्ग और परिसर, और सारे को जीतते थे। अंतर के जो कर्म प्रकर्मों से लड़ाई लड़ी है महावीर ने, महावीर जी ने कर्मों से लड़ाई लड़ी है, और हमने कर्म बंद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। दोनों में हमारी लड़ाइयाँ बाहर में है, पदार्थ को लेकर है, पुद्गल पदार्थ को लेकर है, चाहे घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, तो हम उनसे लड़ रहे जो और कर्म भीतर में आ रखे थे। और महावीर जी ने लड़ाई लड़ी है तो निज कर्मों के साथ जो पहले पड़े थे उनको बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। आपने कर्म इकट्ठा करने में लड़ाई लड़ी, और महावीर जी ने कर्म को हटाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तुम्हारे हमारे लड़ाई में बहुत अंतर। भगवान महावीर की लड़ाई एक, वो आत्म शत्रु जो बनकर बैठे, शत्रु तो मैं नहीं के, शत्रु और मित्र मेरे परिणामों में है, फिर भी शत्रुता मित्रता जो आई है तो हमारे विचारों में तो आई है, पर विचारों को हमने कार्यान्वित किया काया से, तो वो कर्म तैयार किए, हमने कर्म इकट्ठा किए, और महावीर जी ने कर्म को भगाने का पुरुषार्थ किया। वो महावीर कुछ और, वर्तमान में किसी का महावीर नाम रखा है तो वो महावीर जैसा होना कोई कारण नहीं है, वो तो एक नाम रखा गया है। तो जो नाम निक्षेप है, गुण जाति और द्रव्य क्रिया के अपेक्षा बिना ही जो नाम रखा जाता है, किसी का नाम जिन्नदेव रखा जाता है, किसी का नाम जिनेन्द्र रखा जाता है, तो तीर्थंकर वे जिनेन्द्र थोड़ी नाम है वो। देख, किसी वस्तु में उसके नाम के अनुसार गुण तो न हो, केवल व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रख देना, वो नाम निक्षेप है। जो जन्म के साथ महीना सवा महीना के बाद घर में जो नामकरण का कार्यक्रम होता है वो सब नाम निक्षेप है। पहले तो हम नाम रखते हैं, बाद में तो हमको दुनिया नाम रखती है। ऐसा तो हमारा खेल है संसार। अब दूसरा है स्थापना निक्षेप। धातु, काष्ठ यानी लकड़ी, पाषाण, पत्थर आदि की कल्पना, चित्र या मूर्ति तथा अन्य पदार्थों में यह वह है, उस प्रकार कल्पना करना स्थापना निक्षेप है। जैसे मंदिर जी में महावीर जी की वितराग प्रतिमा है तो हम उन्हें महावीर के नाम से पहचान कराते कि भगवान ये महावीर है हमारे। हालांकि वो तो प्रतिमा है, पर प्रतिमा का भी उतना ही मूल्य है। तो जो भगवान महावीर की जो प्रतिमा है, तो वैसे जैसे महावीर थे उनकी वो प्रतिकृति प्रतिमा के माध्यम से बाहर आई है। कुछ फोटो के माध्यम से आती है। किसी का फोटो निकाला तो देखो ये मेरा फोटो, ये मेरा फोटो कहते हैं। वो आपका फोटो नहीं, वो प्रतिकृति है, आपके जैसे आकार की वो प्रतिकृति है। तो वो है तद आकार यानी तदाकार स्थापना। जैसी की वैसी प्रतिकृति है तो है तदाकार। चाहे वो धातु का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पाषाण का हो, काष्ठ का हो, किसी का भी हो, उसके ही समान उसकी जो प्रतिकृति है वो है तदाकार स्थापना निक्षेप।
और अतदाकार स्थापना निक्षेप। किसी भी पदार्थ में वो प्रतिकृति होना ये जरूरी नहीं है। वो है भिन्न आकार वाले पदार्थ में, भिन्न आकार वाले पदार्थ में भिन्न आकार वाले की कल्पना करना अतदाकार स्थापना निक्षेप है। जैसे सुपारी को गणेश कहकर पूजा करना, सुपारी में गणेश जी की स्थापना की है। दुनिया देखेगी सुपारी के रूप में, पर जिन्होंने स्थापना की है वो कहेगा गणपति है, गणपति की स्थापना की। आज हम करते ना स्थापना है, आज घट स्थापना है। वो कुछ कलश विलस कुछ लगाते हैं घर के ऊपर, या घर में वो घट स्थापना ही करते हैं, बताता है। तो वहां पर जो अतदाकार है वैसी के वैसी प्रतिकृति होना जरूरी नहीं है। जिसे शतरंज के मोहरे है सारे, पर हमने कहा ये बादशाह है क्या वैसा आकार, ये हाथी है, ये घोड़ा है क्या आकार उसमें, यह अतदाकार, वैसे के वैसे आकार वाली नहीं होती, उसका नाम है अतदाकार निक्षेप। कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं, शीतला माता को पूजने का भी प्रसंग करते हैं। आज तो पता नहीं इसमें क्या पीछे आज लोग भाई डर लागे माता जी आवेला, माँ तो कभी कोई शीतला माता पूजी कोई माना कभी माता जी नहीं आएगा। पर एक बात ध्यान रखना, तदाकार स्थापना निक्षेप हो चाहे अतदाकार, हमारे यहाँ चाहे वो संसारी देवी देवता भी क्यों हो, उनकी अवहेलना करना भी मना है। आदर भी नहीं तो अवहेलना भी नहीं। इसका वर्णन 33 बोल के पाठ में आगे आता है। देवाणम आसायणाय देवियाणम आसायणाय। आप न उनकी उपेक्षा करने का अधिकार है, ना बहुमान करने का कोई अधिकार है। वे है फक्त हमारे ज्ञान में है, वे हमारे ज्ञान में देवता 4 गति के भवनपति व्याणवंतर ज्योतिषी वैमानिक सारे देव गति के और सभी के सभी 8 कर्मों से युक्त है। ये सामान्य गति वाले देव है, ये कोई वितरागी देव नहीं है। वितरागी देव तो वही है जो अरिहंत देव है, जिन्होंने घात या कर्म क्षय। तो इनका तो हम अवलंबन लेते हैं, प्रतिमा का अवलंबन लिया जा सकता है ध्यान के लिए कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, मैं भी पुरुषार्थ करूं। तो प्रतिमा को देखकर, उस प्रतिमा को देखते हुए अपने ध्यान में लेते हुए फिर चिंतन मनन चल रहा है कि मेरा स्वरूप भी ऐसा है, मेरा स्वरूप कहीं गुम हो गया है। ये मनुष्य जन्म इसीलिए तो मिला, तुम्हारा गुम गया, तुम्हारा जो अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा, मेरी आत्मा जो परमात्मा है, उस आत्मा को पहले ढूंढना पड़ेगा, अनुभव में लेना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा पुरुषार्थ होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के तीनों के मार्ग से वितराग पथ स्वीकारना है। एक याद रखना, वितराग में कोई पंथ नहीं होता है, वितरागता में तो सिर्फ पथ होता है, मार्ग होता है, और मार्ग का मार्गदर्शन कराने वाले देव गुरु धर्म होते हैं। मार्ग का मार्ग ये नहीं लेते हम, तो मार्ग का जानना समझने के लिए भी मार्गदर्शन हमें नहीं ले रहे, देने वाले दे रखे हैं, पर हम इतने अज्ञानी हो गए जिसका कोई ठिकाना नहीं। जो नहीं करना वो ही करोगे, बार बार यानी अनंती बार किया, जो नहीं करना था वो किया, और जो करना था वो नहीं किया। इसलिए संसार के दुख भोग कहकर उमा सती के महान उपकारी इन दुखों से मुक्त होने की सारी विधियां दी है। और ये विधियां भी तो देशना से आई है, तीर्थंकर के ओंकार से जो देशना निकली, जो श्रुत ज्ञान का झरना निकला है। झरना मीठा होता है, और वो झरना जो निकला है श्रुत ज्ञान का झरना, वो हमारे सिद्ध रूपी वो सागर तक पहुंचाने का कार्य झरना करता है, श्रुत ज्ञान। अब
तदाकार और अतदाकार स्थापना निक्षेप। नाम और स्थापना निक्षेप में क्या फर्क है? नाम निक्षेप में पूजा या सम्मान नहीं किया जाता। नाम निक्षेप में पूजा या सम्मान नहीं होता है, किंतु जो स्थापित किया है, स्थापना की है, उसमें तो पूजा भी होगी, सम्मान भी किया जाता है, पूजा भी की जाती है, पाठ भी किया जाता है, हाथ भी जोड़े जाते हैं। जहाँ हाथ जोड़े जाते हैं, पूजा होती है, बहुमान होता है, सम्मान होता है, वो है स्थापना निक्षेप में, नाम निक्षेप में नहीं। तो पहला है नाम निक्षेप, दूसरा है स्थापना निक्षेप, तीसरा अब आया द्रव्य निक्षेप। भूतकाल में घटी हुई घटना या भविष्य काल में घटने वाली जो घटना है या जो अवस्था मिलेगी, उस अवस्था की मुख्यता से वर्तमान में वैसे ही कहना, वह है द्रव्य निक्षेप। जैसे श्रेणिक महाराज भविष्य में तीर्थंकर होंगे, श्रेणिक महाराज उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर होंगे, तो उनको आज भी हम तीर्थंकर कह सकते हैं। तो वो द्रव्य निक्षेप का, तो द्रव्य निक्षेप भूतकाल की घटना को वर्तमान में कहता है और होने वाली घटना को भी वर्तमान में कहता है। जैसे आज महावीर जयंती है, अब कौन सी महावीर जयंती रही? महावीर जी की आत्मा, महावीर नहीं, महावीर तो शरीर का नाम है, महावीर जी की आत्मा जो सिद्ध पहुंच गई, वहां तीर्थंकर विंथंकर कुछ नहीं था, कारण तीर्थंकर ये भी नाम कर्म की उत्कृष्ट प्रकृति है। फिर भी तीर्थंकर पद छूट जाता है कब? जब 14वां गुण स्थान पार होके उनकी तीर्थंकर की आत्मा मोक्ष में चली गई, तो वहां तीर्थंकर नहीं है। परंतु भूतकाल में घटी हुई घटना को वर्तमान में कहना, यह द्रव्य निक्षेप स्वीकार करता है। या भविष्य में होने वाली कोई घटना है, उसको भी वर्तमान में कहना है। तो द्रव्य निक्षेप का विषय अतीत और अनागत दोनों को पकड़ता है और वर्तमान में वैसा कहता है। इसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। अतीत और अनागत, अतीत में हुई घटना, अनागत यानी भविष्य में होने वाली घटना को वर्तमान में कहना। जैसे कृष्ण महाराज तीर्थंकर है, श्रेणिक महाराज तीर्थंकर है। मैं आज कह सकती हूँ, मैं भी कह सकती हूँ कि मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं सिद्ध हूँ। तो भविष्य में जब घटने वाली घटना है, उसको मैं वर्तमान में कह रही हूँ, मैं भविष्य में सिद्ध हो जाऊंगी, उदाहरण दे रही हूँ। और भूतकाल में जो घटी घटना है, उसको वर्तमान में कहना है। ये सारे द्रव्य निक्षेप का विषय है। आदिनाथ भगवान को तीर्थंकर कहना, ये मेरी ये मोरा देवी माता के पुत्र है, ये सब अतीत की घटना को वर्तमान कह रहे हैं। ये सब द्रव्य निक्षेप का विषय है। बड़ा दिलदार है ये द्रव्य निक्षेप, सबको स्वीकार करता है। याद रखना, ये सारे सिद्धांत जो परमात्मा ने हमें दिए है, ये निरोध के कारण होने चाहिए, एक दूसरे के विरोध के कार्य नहीं करें। जिन धर्म विरोध करने वालों का नहीं, कर्मों का निरोध करने वालों का जिन धर्म है। आज वर्तमान में कर्मों का निरोध तो नहीं, पर विरोध करने वालों का ज्यादा हो गया है। सांप्रदायिकता की घटनाएं जो चल रही है, वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का। और पट्टे पर तो बैठ कर कहते रागो ये दोषो ये कवि कम पियम, वाह वाह, इतना विरोधाभास जीवन। पट्टे पर बैठकर जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से। क्या कहते रागो ये दोषो है वह कम बियम। क्यों दो गुरुदेव, एक गुरु के दो शिष्य क्यों एक जगह नहीं आ रहे?
जो संप्रदायों से और संप्रदाय खड़ी हो रही है, उस एक संप्रदाय में दो संप्रदाय खड़ी हो रही है। क्या कारण इसका कारण भीतर के कषाय इतनी तीव्र है, अनंतानुबंधी वाले। तो 12 महीने के ऊपर भी समय बीत गया था, आपस में क्षमा याचना नहीं। जब आगम तो कहता है गलती हुई है तो थूक गिरने के पहले क्षमा याचना करो, तो तुम वितराग मार्ग के प्यारे बनोगे। तुम्हें प्यारा बनना है तो तुम्हारा विषय है, नहीं बनना तो लड़ते रहो जन्म जन्म तक, बैठे रहो संसार में, खुद ही लड़ो और समाज को भी लड़ाओ। खुद भी लड़ते, समाज को भी लड़ाते और समाज के टुकड़े कर करके चल रखे हैं। ये कितनी विचित्र स्वयं के प्रति। और पट्टे पर बैठ के रागो ये 201 अभियम, पहले अंतर का चिंतन करो, पहले फिर सभा को संबोधित करो। क्या मैं उसके काबिल हूँ? क्या मैं चिंतन करो इस बारे में। हर एक को चिंतन करने के लिए मजबूर करने वाले ये सिद्धांत है। सिद्धांत को साक्षी रख, सिद्धांत को साक्षी रख के साधुचर्या का जो पालन करता है वो आत्मस्थ होगा। और सिद्धांतों को बाजू में रखकर बाहर की बातों को लेकर लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, वहां तो सब व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है, वो पतन के मार्ग पर जा रहे। आत्मस्थ नहीं है, ये शत्रु बन के बैठे एक दूसरे के। अरे हमने शत्रुता क्यों मोल ली? क्या घर से निकले तो ये सोच के निकले क्या एक दूसरे का लड़ाने का काम करेंगे, एक दूसरे को हीन दिखाने का काम करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करेंगे? हे भगवान, ऐसे लोगों पर हमको दया आती है, और दया तो सिर्फ भिखारी पर की जाती है, सब पर नहीं है दया। हम भिखारी नहीं है, महावीर के अनुयायी बनना है तो आत्म साक्षी और सिद्धांत की साक्षी से चिंतन मनन करके अपनी साधना करो। इस इधर उधर मुंह मारने का, निंदा विकथा करने का कोई कारण नहीं है। क्या कारण है? इसलिए हमने दीक्षा ली है, हमने ली। जिन्होंने लिए क्यों श्रावक बने, क्यों साधु बने, क्यों तीर्थ कला में श्रावक था, मैं श्रावक था, मैं साधु था। पहले अंतर में सोचो कि साधुता की जो जो मर्यादाएं है उसको कितनी तोड़ी है और हमने कितनी संभाली है। ये सिद्धांत साक्ष में रखो, कल्याण होगा जीव का। और नहीं तो वही जहां से आए बैक पैवेलियन, बैक टू पैवेलियन, जाओ पुनः पैवेलियन, वो निगोद का रास्ता। दिल दुखता है भगवान के सिद्धांत एक एक हीरे माणिक मोती, इसलिए मुझे कहना पड़ता। संप्रदाय में सत्य नहीं मिलता, सत्य तो सिद्धांतों में छुपा, सिद्धांतों में सत्य छिपा है। उन सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता है। तो द्रव्य निक्षेप अतीत की घटना को वर्तमान में स्वीकारे और भविष्य की घटना को वर्तमान में स्वीकारे। ज्ञानी जन ये कह भाव निक्षेप चौथा है, केवल वर्तमान अवस्था की मुख्यता से जो वस्तु जिस वर्तमान अवस्था में विद्यमान हो उसे वैसे ही कहना भाव निक्षेप है। जैसे महावीर अभी सिद्ध अवस्था में है, उन्हें सिद्ध कहना। भगवान महावीर अनंत अनंत तीर्थंकर अनंत केवली जो सिद्ध में हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, उनको ही सिद्ध कहना। पूजा, कोई पूजा करने वाला जो कोई व्यक्ति है पुजारी है, तो वो पूजा करे तभी पुजारी, बाकी पुजारी नहीं। माँ जब बच्चे के साथ प्यार करती है, ममता करती है, तब वो माँ है, बाकी समय में वो माँ नहीं। भाव निक्षेप सिर्फ वर्तमान क्षण को मानता है, वर्तमान समय की क्रिया को मानता है, अतीत अनागत को नहीं मानता। अतीत अनागत को मानने वाला द्रव्य निक्षेप मात्र वर्तमान समय को मानने वाला है। तो भाव निक्षेप वर्तमान समय को विषय करता है। शिक्षक जब पढ़ाता है तब शिक्षक है, बाकी समय नहीं। विद्यार्थी जब पढ़ता है तब विद्यार्थी, बाकी समय नहीं। जज तब है जब वो कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है, तब वह जज है, बाकी समय में सामान्य, तब वो जज नहीं है। किसी भी घटना को लो आप, वर्तमान समय की
जो अवस्था है उस अवस्था को वो स्वीकार करता है भाव निक्षेप। ये निक्षेप धीरे धीरे सूक्ष्म 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 होते होते सूक्ष्म होते जाते हैं। तो इन निक्षेपों को भी समझने की आवश्यकता है ठीक से। आप ठीक चिंतन मनन करो। आपके पास वो दत्वार्थ सूत्र की PDF भेजी है, थोड़ा उसमें से देख लेना, या बाकी पुनः ये आती भी है YouTube पर, तो वहाँ पुनः चिंतन मनन करो। मनोरंजन मत करना, चिंतन मनन करना, आपका सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। क्षमा याचना।